अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल मिरर आपके टू टाइप होंगे। फर्स्ट तो होगा आपका कॉन्वेक्स और सेकंड होगा आपका कॉनकेव मिरर। ये स्फेरिकल मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव। इसे समझना। जिसका स्मूथ सरफेस हो, अर्गोनोमेट्रिक हो, जिसके वो एक सेकेंड देखो आपके पास स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो होता है ये आपके पास होलो ग्लास स्फेयर है ना, इस होलो ग्लास स्फेयर से बनाए जाते हैं स्फेरिकल मिरर। तो डेफिनेशन में क्या लिखते हैं, स्फेरिकल मिरर्स आर कंसिस्ट ऑफ होलो ग्लास स्फेयर, है ना। तो ये लिखेंगे होलो ग्लास स्फेयर। मैडम ये ऐसे लिखेंगे, स्फेरिकल मिरर आर मेड अप ऑफ होलो ग्लास स्फेयर। ये होलो ग्लास स्फेयर से बनाया जाता है ना, या दीज आर द पार्ट ऑफ होलो ग्लास स्फेयर। तो ये पार्ट भी लिख सकते हैं आप। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है कॉन्वेक्स मिरर, सेकंड पार्ट है इसका कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव में देखो ये आपके पास एक स्फेयर है, ये होलो स्फेयर है, से आप लिखेंगे होलो ग्लास स्फेयर, कांच का खोखला गोला, है ना। अब आपने इसके दो पीस किए, एक तो पीस यहां पे किया आपने, है ना। अब यहां पर देखो, सेकंड आपने यहां पे किया, ये दो पीस इसके कट किया आपने, ठीक है ना। तो इसमें हमेशा याद रखना है आपको, जो कोटिंग होगी वो राइट साइड में होगी। ये आपने राइट साइड में कोटिंग कर दी है। ये अब आपका क्या बन गया, ये मिरर बन गया। अब बिल्कुल इसी तरह आप राइट साइड में यहां पे भी कोटिंग कर दीजिए या पॉलिश कर दीजिए। तो ये आपके पास ये फर्स्ट मिरर, ये सेकंड मिरर, है ना। कुछ स्टूडेंट को होता है सर ये कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉनकेव है, हमें इसे याद रखने में प्रॉब्लम होती है। और दूसरा तुम्हारा क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर ये राइट साइड में ही पॉलिश क्यों करूंगा मैं, लेफ्ट में क्यों ना करूं, है ना। तो हमेशा हम क्या करेंगे, देखो ये जो आपकी मिरर होगा इसका एक काम है रिफ्लेक्शन, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करे। तो ऑब्वियसली इसके पास लाइट आएगी, तो लाइट इसकी कहां से आएगी, लाइट हमेशा लेफ्ट से आएगी, लेफ्ट टू राइट लाइट आएगी। जब लेफ्ट से राइट में लाइट आएगी तो ये राइट साइड में पॉलिश होगा, तभी तो ये रिफ्लेक्ट कर पाएगा। या पॉलिश इधर होगी और मैं इसे पलट के रखूंगा, पॉलिश की साइड पे लाइट आएगी, तब रिफ्लेक्शन होगा नहीं ना। तो आपको क्या करना है, राइट साइड में हमेशा पॉलिश करनी है। और लेफ्ट साइड कैसे बिहेव करेगा, ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या उस पर रिफ्लेक्शन होगा। ये बताओ यहां तक समझ में आया, राइट साइड में ही पॉलिश करेंगे। अब सेकंड आपका ये डाउट है या आपको ये कंफ्यूजन होता है बार बार पढ़ने के बाद कि सर मैं भूल जाता हूं कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉनकेव है। तो इसके लिए स्फेयर आपको याद रहेगा,
है ना। अब इस स्फेयर में जैसे काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपका 5 होता है, 5 के बाद 6 आता है, या 6 होता है, 6 के बाद 7 आता है, ये याद रह जाएगा। तो यहाँ पे आप नोट कीजिए कॉन्वेक्स में कितने लेटर यूज हुए हैं, 5 3 3 6 6, समझ रहे ना। इसी तरह कॉन्केव में कितने यूज हुए हैं, 3 3 6 और 1 7। तो सर ये जो 7 है, 7 बाद में आता है, राइट साइड में मुझे पॉलिश करनी ही है ना। तो ये आपका कॉन्केव होगा, ये आपका कॉन्वेक्स होगा। तो कभी भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं, आपको कंफ्यूजन हो गया, इमेज आप माइंड में भी ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा ऐसे राइट साइड में पॉलिश होगी, क्यों होगी बता दिया मैंने, लेफ्ट साइड से रेज आएगी तभी तो वो रिफ्लेक्ट कर पाएगा, समझ रहे ना। तो अब डेफिनेशन दे दीजिए आप कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन क्या आएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज आउटवर्ड, या मालूम है in this type of mirror। तो डायग्राम बना लीजिए। हाँ बना लीजिए। स्फेरिकल मिरर भी लिख सकते हैं आप। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड इज कर्व आउटवर्ड, है ना। और इसी तरह आप कॉन्केव मिरर की डेफिनेशन लिखेंगे। कॉन्केव मिरर में क्या लिखेंगे आप, in this type of spherical mirror स्फेरिकल छोड़ रहा हूं, इन दिस टाइप ऑफ मिरर, आप लिखे ना लिखे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इन दिस टाइप ऑफ मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, है ना। इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो इनवर्ड रहेगा कर्व, और इसका आउटवर्ड कर्व रहेगा, है ना। तो आपके पास ये दो मिरर आ जाते हैं। चलो अब हम देखते हैं इंपोर्टेंट टर्म्स related to spherical mirror। ये हेडिंग डाल देना, डायग्राम आपका ये पहले वाले तो काम कर जाएगा, है ना। अब देखो इस डायग्राम में समझते हैं हम, देखो अर्श यहाँ पर देखो, आपका ये स्फेयर है, इसका अपना एक सेंटर होगा या नहीं होगा। अब इस सेंटर से आप यहां पे देखें, ये आपके पास एक कॉन्केव मिरर है। इस कॉन्केव मिरर का एक पार्ट ये M और एक पार्ट ये, इसके दो एंड पॉइंट को मैंने यहां पे मेंशन किया है MN। ये जो MN इसका एंड पॉइंट है, ये बताते हैं कि जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो M से N है। तो हम इंपोर्टेंट टर्म में डिस्कस करेंगे
रिफ्लेक्टिंग सरफेस। व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस? Mn इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। एक चीज, एक बोलेगा वो अपर्चर। चलो मैं एक एक करके लिखवा देता हूँ। इंपॉर्टेंट टर्म में लिखेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग, नोट करना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। aperture of spherical mirror is known as reflecting surface. Is it clear? ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है क्या है यहाँ पे? ये Mn है, ठीक है जी। अब एक वो हेडिंग बोलता है आपसे, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड होगा आपका अपर्चर। अपर्चर में आप लिखेंगे इट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। of spherical mirror, ठीक है जी। अपर्चर क्या है आपका, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है आपका? Mn। यहां पे भी Mn आ रहा है, या अपर्चर आपका Mn होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लिखेंगे यहां पे पोल। पोल को आप P से डिनोट करेंगे। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसके बाद नेक्स्ट आप हेडिंग लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप सी से देंगे। इस तरीके से खिंचा लीजिए। एक सेकेंड, ये वाला डायग्राम भी दोबारा बनाना पड़ेगा? नहीं, उसी डायग्राम बना देना। सेंटर ऑफ कर्वेचर में आप लिखो इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल mirror is a part, है ना। इसमें एक और हेडिंग आप लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द रेडियस, या इट इज इक्वल टू द, लिख सकते हैं आप, इट इज द रेडियस
of the sphere of which the spherical mirror is a part. ये जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इसे आप लिखे, क्या है ये, कैसे है, अभी बता रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट जो आप लिखेंगे फोकस लिखते हैं, फोकस। तो फोकस लिखने से पहले ना ये पूरे ये जो टर्म आपने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, ये 5 टर्म को मैं एक्सप्लेन करता हूं पहले, 6 टर्म को बाद में लिखते हैं। देखो एक मिनट में स्फेयर है, ऑलवेज स्फेयर, इसके मैंने 2 पार्ट ये कट किए थे मैंने, है ना, ये 2 पीस है। एक से मैंने कॉनकेव मिरर बनाया था, एक से मैंने कॉन्वेक्स मिरर बनाया, ये था ना। अब इस पार्ट को मैं देखता हूं अकेले को, वो ही चीज हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, है ना। मैं एक को पकड़ता हूं तो इस एक पार्ट में ये जो mn है इसके 3 नाम है यहाँ पे। mn आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सर, mn आपका अपर्चर है, mn ही आपका डायमीटर के लीजिए आप। हालांकि स्फेयर के केस में डायमीटर यह आता है, लेकिन ये भी डायमीटर काउंट होता है मिरर के केस में, इट इज द डायमीटर। अगर उसने रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूछा आपसे, जब तीनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उसने पूछा व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो आप बता दीजिए अपर्चर ऑफ द मिरर इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ रहे मेरी बात। उसने बोला व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आपके याद अपर्चर नहीं रहा, आप बता दीजिए डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मेरी बात समझ में आ रही है। उसने रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं पूछा, बोर्ड एग्जाम में ये इनमें से एक डेफिनेशन आपको मिलती जाती है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लीजिए आप। वो अपर्चर पूछ सकता है आपसे। देखो कितना सिंपल, कितना शॉर्ट मैं करके बता रहा हूं। मैं बुक में इन्हीं चीज को बढ़ा चढ़ा के वो लिखते हैं, तो तीनों का एक ही पॉइंट है, एक ही चीज याद रखनी है तीनों में, बड़ा सिंपल है। क्या अपर्चर पूछा है, तो अपर्चर पूछने के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस बता दीजिए, चाहे डायमीटर बता दीजिए। अपर्चर में क्या लिखेंगे, इट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, या इट इज द डायमीटर ऑफ द। मेरी बात समझ में आ गई क्या। उसने डायमीटर पूछ लिया तो ऐसे ही डिफाइन कर देंगे, डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल है। आपने अगर नोट किया हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपर्चर, मैंने ये कर रखा है यहाँ पे, दोनों डेफिनेशन है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूछा तो मैंने अपर्चर को बता दिया, अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज। समझ में आ गया। अपर्चर पूछा इट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या उसी लैंग्वेज में लिख दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही ना। तो इसे उस लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये आपका, जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मैंने अपर्चर से स्टार्ट किया, अपर्चर पूछा है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर। बात समझ में आ रही ना। तो ये 2 डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हुई। आगे बढ़ो। सर पोल, व्हाट इज पोल, पोल पूछा उसने। पोल के बारे में आप याद रखेंगे, जैसे आपका साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे हम इसमें, मैं यह तो बता देता हूं छोटा सा। आप जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट में आपका 0 होता है सेंटर में, है ना, ओरिजिन, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, अपवर्ड जाएंगे पॉजिटिव, डाउनवर्ड जाएंगे होता है। तो ये जो ओरिजिन होता है ना, आपका जो पोल होता है वो एज ए ओरिजिन बिहेव करता है, याद रहेगी बात। अब सर ये पोल होता क्या है, इट इज द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट में आप कुछ भी लिख दीजिए, मिड पॉइंट में आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल दीजिए, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप क्या बोल सकते, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर बोल दीजिए, आप मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर। मेरी बात समझ में आ गई। तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल है ना, मुश्किल तो नहीं लगी, बिल्कुल सिंपल है। कैसे भी लिख लो, तुम्हारे हाथ में टूल्स है, कैसे भी इन्हें यूज करोगे, याद हो गया। अब नेक्स्ट
पोल के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखने में थोड़ा भयंकर लगता है नहीं, बड़ा सिंपल है, मैं बताता हूँ। इसे हल्का सा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पढ़ने से पहले यहाँ पे हल्का सा समझाता हूँ। देखो, मुझे बताना है सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका? स्फेरिकल मिरर का। हम क्या पढ़े? इंपोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है किसका होगा? स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर मैं बोल रहा हूँ कि मैं कॉनकेव से सारी डेफिनेशन को बताने की कोशिश करूंगा। तो इसका मुझे क्या बताना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बताओ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस स्फेयर से इसे मैंने कट किया ना, इसे, उसका जो सेंटर था उसी को कहते हैं इसका इस सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गया? दोबारा सुनो। मैंने इस स्फेयर से ये कॉनकेव मिरर कट किया है ना, तो इस स्फेयर का सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। बस सिंपल, समझ में आ गया? तो ये जो कॉनकेव मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर का पार्ट है ना, इस स्फेरिकल मिरर का पार्ट है ना, तो वही डेफिनेशन लिखी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? स्फेयर का सेंटर है। इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर। कौन सा? ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट। उसका, जिसका ये जो स्फेरिकल मिरर है एक पार्ट है। ये जो स्फेरिकल मिरर है एक पार्ट है। किसका? इस स्फेयर। उस स्फेयर का सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? छोड़ो, अब बिल्कुल सेम लैंग्वेज रेडियस ऑफ कर्वेचर में कर दीजिए आप। ये स्फेयर है, इसकी अपनी एक रेडियस होगी, तो इसकी जो रेडियस होगी वो ही इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा स्फेरिकल मिरर का। बात समझ में आ गई? तो सेंटर जहां जहां है वहां वहां आप रेडियस कर दीजिए। देखो, सेंटर के बाद यहाँ पे सेंटर आया, यहाँ पे रेडियस लिख दिया, बाकी सब चीज एज इट इज है। इट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ इट इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट। ये खत्म। ठीक है, अब हम फोकस डेफिनेशन देखते हैं। और इज द डेफिनेशन ऑफ फोकस। चलो स्टार्ट। देखो, नोट कीजिए आप, फोकस में आप लिखिए इट इज द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी। सी क्या है आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पी क्या है आपका? पोल। तो एक तो डेफिनेशन इसकी आ जाती है, बड़ी सिंपल है ना। इन दोनों के सेंटर में लाइन करता है या इन दोनों के मिड में लाइन करता है फोकस, है ना। और रेज के बेस पे भी इसकी डेफिनेशन आती है। उस डेफिनेशन को मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले आपको रेज समझाऊंगा कि जो लाइट रेज आती है उनका रिफ्लेक्शन कैसे होता है, पहले वो बताऊंगा। उसके बेस पे जो फोकस की डेफिनेशन आती है फिर वो होता है ना। एक लास्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, जो फोकस होगा उसे आप कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। फोकस जो होगा उसे कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे, और जो फोकल लेंथ होती है उसे स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। एक मिनट, ये देखो मेरी बात। इस पॉइंट पी से इस कैपिटल एफ तक की जो डिस्टेंस है, दिस इज फोकल लेंथ। इज इट क्लियर? तो जो फोकल लेंथ होगी कॉनकेव मिरर की, लेफ्ट साइड में आया ना, लेफ्ट में क्या होती है? निगेटिव। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव।